बहुत समय पहले जब भारत में मुगल साम्राज्य का बोलबाला था, आगरा में बादशाह अकबर का राज था। उस दौर में आगरा एक समृद्ध और रंगीन शहर था, जहां हर रोज कुछ नया घटता था। अकबर का दरबार दूर दूर तक प्रसिद्ध था, जहां बुद्धिमान और रहस्यमयी लोग अक्सर आते जाते रहते थे। एक दिन दरबार में अचानक एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे कोई बड़ा रहस्य जानते हों। दरबार के लोग भी उनकी ओर आकर्षित हो गए। साधु ने बादशाह अकबर के सामने झुककर आदर पूर्वक एक छोटी सी डिब्बी भेंट की। उन्होंने बताया कि यह डिब्बी वे हिमालय की कठिन यात्रा करके लाए हैं और इसमें कुछ अनमोल छुपा है। जब साधु ने डिब्बी खोली तो उसमें से एक चमचमाती सोने की अंगूठी निकली, जिस पर बड़ा सा हीरा जरा था। वह अंगूठी इतनी सुंदर थी कि सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये जादुई अंगूठी है। जो भी इसे पहनेगा, अगर वह झूठ बोलेगा या मन में बुरा विचार लाएगा, तो अंगूठी उसे तुरंत चेतावनी दे देगी। ये सत्य और असत्य की पहचान कराने वाली है। बादशाह अकबर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु को कीमती वस्त्र और उपहार देकर सम्मानित किया और आदर पूर्वक विदा किया। दरबार में सभी लोग उस जादुई अंगूठी की चर्चा करने लगे। अब अकबर के पास वह जादुई अंगूठी थी। वे गहराई से सोचने लगे। कल दरबार में इसका उपयोग करेंगे और देखेंगे कि उनके दरबार में कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। यह विचार उनके मन में लगातार घूमता रहा। रात भर अकबर बेचैन रहे। वे बिस्तर पर करवटें बदलते रहे, खिड़की से बाहर झांकते रहे और सुबह का बेसब्री से इंतजार करते रहे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिरकार अगली सुबह अकबर ने जादुई अंगूठी पहनकर दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने सबको सलाम किया और मन ही मन मुस्कुराए। आज सच और झूठ का पर्दाफाश होने वाला था और दरबार में एक नई कहानी लिखी जानी थी। दरबार का माहौल हमेशा की तरह भव्य था। हर तरफ रौनक थी और सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। आज का दरबार कुछ खास था, क्योंकि अकबर ने एक रहस्यमयी अंगूठी पहन रखी थी, जिसकी चर्चा पूरे महल में हो रही थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपनी अंगूठी दिखाते हुए अपने सबसे करीबी मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्री जी, क्या आप सच में मुझे अच्छा शासक मानते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें राजा और मंत्री पर टिक गईं। मंत्री ने झुककर तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने राजा की बहादुरी, न्यायप्रियता और दयालुता की खूब प्रशंसा की, मानो अकबर जैसा शासक कोई और हो ही नहीं सकता। तभी सबकी नजर उस अंगूठी पर गई, जिसका हीरा अचानक काला पड़ गया। राजा खुद भी हैरान रह गए। अकबर ने सेनापति से पूछा, क्या हमारी सेना अजेय है? सवाल सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। सेनापति ने भी बढ़ चढ़कर जवाब दिया, अपनी सेना की ताकत और विजय की कहानियां सुनाई। लेकिन जैसे ही उसने जवाब दिया, अंगूठी फिर से काली हो गई। एक एक कर सभी दरबारियों से सवाल हुए। हर कोई झूठी तारीफ करता रहा और हर बार अंगूठी का रंग बदलता रहा। दरबार में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। अकबर को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनके आसपास चापलूस लोग हैं, जो सच्चाई नहीं बोलते, बल्कि सिर्फ उनकी खुशामद करते हैं। उनका मन भारी हो गया। उन्होंने सोचा, क्या कोई है जो दरबार में सच्चाई से जवाब देगा? क्या सब सिर्फ दिखावा करते हैं? तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो थोड़ी देर से दरबार पहुंचे थे। अकबर के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की झलक दिखी। दरबारियों ने देखा कि अंगूठी हर झूठ पर रंग बदल रही है, तो सब डर गए। अब कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अकबर को समझ आ गया कि लोग सिर्फ डर से उनकी इज्जत करते हैं।
उन्होंने तय किया कि अब बीरबल की परीक्षा लेंगे। बीरबल दरबार में आए, माहौल देखकर हैरान हुए। उन्होंने पूछा, जहां पनाह, सब ठीक तो है? अकबर ने मुस्कुराकर वही सवाल बीरबल से किया, तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। क्या वह भी झूठ बोलेंगे? बीरबल ने बिना डरे जवाब देने की ठानी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप अच्छे इंसान हैं, प्रजा का भला सोचते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और चापलूसों की बातों में आ जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा अब बीरबल की खैर नहीं, लेकिन अंगूठी का हीरा और भी चमकने लगा। अकबर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, शाबाश बीरबल, तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। बाकी दरबारी शर्मिंदा हो गए। अकबर ने ऐलान किया, अब दरबार में सिर्फ सच्ची बात सुनी जाएगी। सबको एहसास हुआ कि सच्ची इज्जत ईमानदारी से मिलती है। बीरबल बोले, सच्चा दोस्त वही है जो आईना दिखाए। हमारे लिए बहुत मायने रखती है।